माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का पहला भाग द पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट पहले आपको भेजा जा चुका है। यहाँ पर मैं द पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट के पूर्व में चार्ट दिया था, उसमें कई भाग बताए थे, तो एक एक भाग को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, पहली यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दो भागों में बांटा गया। प्रेडिकेट को वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे राम रीड्स आ बुक, तो रीड्स तो वर्ब हो गया और आ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से बॉयज मेक अ नॉइस, बॉयज सब्जेक्ट हो गया, मेक वर्ब हो गया और इनवॉइस प्रेडिकेट का ऑब्जेक्ट हो गया। आई राइट ए लेटर, राइट वर्ब हो गया और आ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक ही भाग था, लेकिन आगे हम ऑब्जेक्ट के दो भाग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट के दो भाग में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे सभी ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्रोनाउन से बने होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो सभी वस्तुओं से बने होते हैं या अन्य चीज़ें, वो सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। यहाँ पर क्रम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रखने का होता है। तो यहाँ देखिए टेबल नंबर 2 से, द टीचर टॉट अस ग्रामर, तो अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये और ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखा गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ग्रामर को रखा गया और टॉट वर्ब हो गया। यहाँ पर प्रेडिकेट के हम तीन भाग कर रहे हैं, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इन ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया, तो इस तरह से प्रेडिकेट के तीन भाग हो गए। सीता गेव मी अ पेन, तो मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और पेन, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से द मदर टोल्ड हिम आ स्टोरी, तो स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसको हमने तीन भागों में बांटा प्रेडिकेट को, यानी डायरेक्ट के दो भाग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट बने और एक वर्ब। इस तरह से तीन भाग हो गए प्रेडिकेट के। यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में ले जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि टू या फॉर से उसे जोड़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ही टॉट अ लेसन टू मी, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था तो बनता था ही टॉट मी अ लेसन, लेकिन यहाँ पर मी को बाद में ले गए, इसलिए टू मी लगाया गया। इसी तरह से राम गेव ए बुक टू हिम, तो ये टू हिम, हिम के आगे टू लगा दिया गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है इसलिए। इसी तरह से आई सेंट अ लेटर टू मीरा, तो टू मीरा, मीरा से पहले टू लगाया इसलिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता तो हम यहाँ पर टू नहीं लगाते, यानी तो फिर यही रहता ही टॉट मी अ लेसन। तो ये क्रम भी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम बाद में रखते हैं तो टू या फॉर से जोड़ करके रखते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम पहले होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है। नेक्स्ट, इसके बाद दो ऑब्जेक्ट और होते हैं, जीरंड और इन्फिनेटिव। यहाँ पर पहले जीरंड की बात कर रहे हैं। जीरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा होगा और वो वर्ब के बाद प्रयोग होता है, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब के आगे टू लगा होता है, वो भी मेन वर्ब के बाद प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए, सीता लाइक्स स्विमिंग, स्विमिंग जीरंड है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। सीता लाइक्स स्विमिंग। ध्यान रखिए, इन्फिनेटिव और जीरंड एक साथ कभी नहीं आते। जीरंड होगा तो इन्फिनेटिव नहीं आएगा और इन्फिनेटिव होगा तो जीरंड नहीं आएगा। माई मदर लव्स रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर देखिए रीडिंग जो है वो जीरंड है और बुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन इन्फिनेटिव कभी नहीं आता साथ में। गुड बॉयज हेट टेलिंग लाइज, टेलिंग आ गया और लाइज ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन टेलिंग जो है वो जीरंड हो गया, तो ये जीरंडियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट के
अभी आपने 3 भाग पढ़े, चौथा भाग जो होता है वो इन्फिनेटिव का आता है। यहाँ देखेंगे इन्फिनेटिव, अब चूंकि इन्फिनेटिव और जीरंड एक साथ नहीं आते हैं इसलिए इन्फिनेटिव को अलग से देखेंगे और जीरंड को अलग से देखा। ही लव्स टू रीड, तो टू रीड जो है वो इन्फिनेटिव है क्योंकि रीड के पहले टू लगा हुआ है और लव्स के बाद आया है। इसी तरह से बॉयज लाइक टू प्ले, तो टू प्ले इन्फिनेटिव है। इसी तरह से बी वांट्स टू लिव, तो वांट्स वर्ब हो गया और टू लिव इन्फिनेटिव हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्ट को 4 भागों में बांटा, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर जीरेंडियल ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। जीरेंड और इन्फिनेटिव दोनों एक साथ नहीं आते, जीरेंड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, इन्फिनेटिव के साथ भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। इसके बाद फिर अगला भाग आता है कंप्लीमेंट, क्योंकि 3 भागों में बांटा था प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो वर्ब के भाग हो गए और ऑब्जेक्ट के भाग हो गए, अब कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में जो किसी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है वही कंप्लीमेंट कहलाता है। तो ही मेड, यहाँ पर देखिए ही मेड राम क्लर्क, ही मेड राम से आपका जो अर्थ है क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए क्लर्क जरूरी है, ये कंप्लीमेंट कहलाएगा, ये कंप्लीमेंट हो गया। ऐसे ही आई कंसीडर इट, इससे अर्थ पूरा नहीं होता, नेसेसरी जरूरी है, इसलिए नेसेसरी कंप्लीमेंट हुआ। इसी तरह से राम फाउंड हिम बरीड, तो फाउंड हिम से अर्थ पूरा नहीं हो रहा, इसलिए बरीड यहाँ कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब ये कंप्लीमेंट नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। देखिए आगे एग्जाम्पल दिया है किस तरह से हम इनको, क्योंकि नाउन भी कंप्लीमेंट के रूप में आता है, एडवर्ब भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, और कई वर्डों में अगर कोई चीज़ है तो वो फ्रेज कहलाएगा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज या फिर एडवर्बियल फ्रेज। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस के माध्यम से बताया गया है। यू आर ए प्लेयर, तो ए प्लेयर व्यक्ति को शो करता है इसलिए नाउन, ये कंप्लीमेंट है। द रोज इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसी की क्वालिटी को बताता है इसलिए एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है। द बुक इज ऑन द टेबल, ये एडवर्ब को शो करता है, ऑन द टेबल स्थान को, इसलिए ये जो है एडवर्ब है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव को शो करता है, ये एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा। हिज फादर इज ए टीचर, ये टीचर नाउन को शो करता है इसलिए नाउन कंप्लीमेंट कहलाएगा। यू आर हियर, हियर यानी स्थान को शो कर रहा है इसलिए एडवर्ब हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इन द क्लास स्थान को शो कर रहा है, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से ये एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन कंप्लीमेंट कहलाएंगे। यहाँ पर कंप्लीमेंट के भाग और ऑब्जेक्ट के भाग और वर्ब, यहाँ पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऊपर आप देख रहे थे लिव्स लाइक, यहाँ देखें लिव्स लाइक और वांट, ये आपका मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ आकर के ये आर इज इट, हालांकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन चूंकि दूसरा वर्ब नहीं है इसलिए ये मेन वर्ब का ही कार्य कर रहा है, इसलिए इसको वर्ब में रखा गया है। जब सहायक क्रिया के रूप में आते हैं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो इस तरह से इनके भाग हैं। आगे एक्सरसाइज करेंगे। Find out the subject and predicates part like verb, object, complements। जैसे ए गुड प्लेयर, तो ए गुड प्लेयर, ए गुड और प्लेयर, ये 3 भाग सब्जेक्ट के हो गए। ए डिटरमाइनर हो गया और गुड एडजेक्टिव हो गया और प्लेयर यानी नाउन हो गया। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट के भाग हो गए, हेड, इसको हम हेडवर्ड बोलेंगे। इसी तरह से प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं। प्रीपेयर्स हिज लेसन, तो प्रीपेयर्स वर्ब हो गया और हिज लेसन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये प्रेडिकेट के 2 भाग हो गए। इसी तरह से हम आगे दिए हुई एक्सरसाइज में इसको करेंगे। इसका मैं एक फ़ोटोग्राफ आपको सेंड कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। वैसे आपकी किताब में भी दिया हुआ एक्सरसाइज, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसकी
इसका फोटोग्राफ अलग से मैं सेंड करूँगा, यहाँ भी देख लेंगे आप, एक्सरसाइज दी हुई है। तो इनको एक टेबल के माध्यम से, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दो भाग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कंप्लीमेंट